तो बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन निकालने के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने इन फलनों के समाकलन निकाले थे। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 7.7 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये डी। बच्चों हमने इस फंक्शंस को आई के बराबर मान लिया। देखिए बच्चों अभी हम 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो और इसका समाकलन करना हो तो x/2 तो आएगा ही आएगा, फंक्शन से u का u, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए से पहले क्या है, प्लस है तो प्लस लगाना है, ए स्क्वायर बाई 2। इसके रेसिप्रोकल का अर्थात dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन, और वो हमें पता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, वो यहाँ पे लिखना है। तो साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। देखिएगा बच्चों अब ध्यान दीजिए, a बराबर है हमारे पास 2 और x की जगह x ही है, तो a बराबर 2 और x है, इसे फॉर्मूले में रखते हैं। देखिएगा बच्चों, इसलिए i बराबर x/2 ऐसे के ऐसे अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है हमारे पास में 4, तो 4/2 साइन इनवर्स x ही है और a 2 है बच्चों। देखिएगा बच्चों अभी, तो x/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 और ये कांस्टेंट, यही आंसर है बच्चों। तो बच्चों मेन बात यह है कि हमें फॉर्मूला अच्छी तरह से आना चाहिए, और फॉर्मूला कैसे याद रखना है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शंस को हम i के बराबर मान लेते हैं, और फंक्शंस है हमारा 1 माइनस 4x स्क्वायर अंडर रूट dx। देखो बच्चों यहाँ पे पुनः मानते हैं हम 2x बराबर t, तो 2dx बराबर dt, तो dx बराबर dt अपॉन 2। ठीक है बच्चों, देखिए अभी 2dx की जगह t, 2x की जगह t और dx की जगह dt/2, इसलिए i बराबर, देखिएगा बच्चों थोड़ा नीचे रखते हैं, इसलिए i बराबर देखो अभी 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट, और बच्चों ये dt और ये 1/2, dt/2 तो 1/2 हमें बाहर रख लिया। आगे देखिए अभी, अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो और समाकलन करना हो तो x/2 तो आएगा ही आएगा, फंक्शन से u का u, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए से पहले प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइए, तो a²/2, इसके रेसिप्रोकल का अर्थात साइन इनवर्स x अपॉन ए
और ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। अब फॉर्मूले की मदद से हम इस फंक्शंस का समाकलन कर देते हैं, इसलिए आई बराबर ये 1/2 तो बच्चों ऐसे कि ऐसे ये 1/2। अब यहाँ से करते हैं x/2 तो t/2 1 - t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या है 1/2 साइन इनवर्स x क्या है t और a क्या है 1, ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट की है। देखिएगा अभी t का मान वापस यहाँ पे रख देते हैं। जो t का मान हमने लिया था t बराबर 2x वो रख देते हैं यहाँ पे। तो t बराबर 2x रखने पर देखिएगा, इसलिए i बराबर ये 1/2 तो ऐसे कैसे ब्रैकेट 2x/2 ब्रैकेट के फंक्शंस वो क्या हो जाएगा 1 - 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x और ये बच्चों कांस्टेंट। ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। अभी ध्यान दीजिए, अभी ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x/2 1 - 4x स्क्वायर ऐसे के ऐसे, प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। यही उत्तर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वाड्रेटिक है तो पूर्ण वर्ग भी बनाना पड़ेगा। देखिएगा, सबसे पहले इस फलन को i के बराबर ले लेते हैं तो √x² प्लस 4x प्लस 6dx। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा पूर्ण वर्ग बनाते हैं इसको। तो पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो x का गुणांक क्या है 4, उसका आधा करेंगे तो 2, वो x में जुड़ जाएगा तो x प्लस 2 ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये 6 तो ये 2 आधा किया तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और वो 6 में से घट जाएगा तो -4। ये बच्चों dx ऐसे के ऐसे। अभी देखिएगा, यहाँ तो x प्लस 2 रहेगा ही रहेगा और यहाँ लिख देंगे 2 और इसको हम लिख सकते हैं √2 लगा दें और इसका स्क्वायर कर दें। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि x² प्लस a² रूप मिल गया हमें, जहाँ पे a बराबर क्या है √2 हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, हम जानते हैं कि समाकलन x² प्लस a² dx बराबर x/2 तो आना ही आना है, फलन u का u आना ही है। a² से पहले चिन्ह कौन सा है प्लस का है तो ये a²/2 आएगा। इसके रेसिप्रोकल का अर्थात log x प्लस x² प्लस a² और ये बच्चों c। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख के निकाल लेते हैं हल। देखिएगा बच्चों कैसे। इसलिए हमारा फंक्शंस है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर dx। बच्चों ये सीधा ही x है और या फिर इसको t मान लेते हैं, सीधा भी कर सकते हैं और t मान के भी कर सकते हैं, पर हमें t मानना है क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम में लिखने के ही नंबर हैं। तो पुनः माना x प्लस 2 बराबर t तो dx बराबर dt। देखिएगा बच्चों, इसलिए यहाँ हो जाएगा t² प्लस √2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये बच्चों dt।
अब लगा देते हैं फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स बाई टू तो टी बाई टू फलन यू का यू टी स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर। देखो बच्चों ए स्क्वायर से पहले चिन्ह कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस ए स्क्वायर क्या है अपने पास 2 ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है बच्चों, अभी लोग मोड एक्स है अपने पास टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, और ये बच्चों कांस्टेंट। फॉर्मूले हमने टी का मान और ए का मान रख दिया। देखिए बच्चों, अभी टी बराबर हमने लिया था x प्लस 2, तो टी बराबर x प्लस 2 यहाँ पे रखते हैं इस वाले इक्वेशन में, इसलिए i बराबर, देखिएगा बच्चों, t की जगह रखेंगे x प्लस 2 अपॉन 2, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे वही फंक्शन आएगा, टी की वैल्यू रखेंगे, जो फंक्शन शुरू में था वही फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन। तो सीधा हम ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। जब टी की वैल्यू रखेंगे तो सोल्व करेंगे तो सीधा आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, प्लस लोग मोड टी की जगह x प्लस 2 प्लस यहाँ पे टी की वैल्यू रख के सोल्व करेंगे तो वापस वही फंक्शन आ जाएगा जो शुरू में था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और ये बच्चों कांस्टेंट। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, नोट करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों फॉर्मूला देखने से लगता है कि थोड़ा लेंदी है, पर लेंदी नहीं है। हमें कैसे याद रखना है आपको बता दिया गया है। आप उस तरीके से फॉर्मूले को याद रखो और क्वेश्चन को सोल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx बच्चों, देखिएगा, तो पहले तो हम समाकल्य को पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो यहाँ से देखो बच्चों, ये अंडर रूट x का गुणांक क्या है 4, उसका आधा करेंगे तो 2, और वो 2x में जुड़ जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये प्लस 1, अभी इसका आधा किया था 2, उसका वर्ग करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो -4, ये dx। ठीक है बच्चों, ये पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, अभी बन गया। अभी सोल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर -3। बच्चों इसको ए स्क्वायर बनाना है तो हम इसको अंडर रूट लगा लेते हैं, अब इसको स्क्वायर लगा लेते हैं, तो क्या होगा 3 होगा। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूप दिख रहा है, और अब फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों x बाई 2 तो आना ही आना है, फंक्शन यू का यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए से पहले चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर बाई 2, इसके रेसिप्रोकल का अर्थात लोग मोड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे पुनः मान लेते हैं कि x प्लस 2 बराबर t, तो dx बराबर dt। इसलिए देखो यहाँ से ये टी स्क्वायर माइनस ये √3 का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये हो जाएगा फिर dt, x प्लस 2 की जगह t और dx की जगह dt। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूले की मदद से इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा, तो x की जगह हमारे पास t, तो ये t बाई 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है हमारे पास में 3, तो 3 अपॉन
2 log t प्लस टी स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और ये बच्चों कांस्टेंट। बच्चों t बराबर x प्लस 2 रख देते हैं अभी वापस, जो हमने माना था। इसलिए यहाँ रखेंगे तो x प्लस 2/2। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, x प्लस 2 t की जगह रखेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे तो वापस वो ही फलन मिल जाएगा जो हमारे पास शुरू में था, x² प्लस 4x प्लस 1। तो सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस 4x प्लस 1। हमने क्या किया, t की जगह x प्लस 2 फिर उसका होल स्क्वायर माइनस √3, इसको सोल्व करेंगे तो x² प्लस 4x प्लस 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ देखिए बच्चों माइनस 3/2 log मोड t की जगह x प्लस 2, ये प्लस, अब यहाँ भी देखिए t की वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे तो वापस वही फंक्शंस x² प्लस 4x प्लस 1 बच्चों ये प्राप्त होगा, और ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, नोट करिए, है ना कितना आसान क्वेश्चन। हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं। फंक्शंस है हमारा √1 माइनस 4x माइनस x² dx। ध्यान दो बच्चों, क्वाड्रेटिक है, पूर्ण वर्ग बनाएंगे और फिर सोल्व करते हैं, देखिएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 1। ध्यान दो बच्चों, माइनस से फिर वापस मल्टीप्लाई करना है पूर्ण वर्ग बनाने के बाद में, ऐसे रख लिया तो फॉर्मूला दूसरा लग जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। देखिएगा अभी कैसे, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो अभी माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1, और इसके साथ में ये 2 का स्क्वायर करेंगे, ये घटाएंगे तो माइनस 4। ये बच्चों dx। अभी देखिएगा वापस हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस x माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। तो हम सीधा भी कर सकते हैं और ऐसे गलती ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम पुनः मानते हैं x प्लस 2 को t माना, तो dx बराबर dt, वो वैल्यू यहाँ रखते हैं। इसलिए ये 5 माइनस t², ये बच्चों dt। अब देखो बच्चों, हमें पढ़ा है a² माइनस x² का √ हो dx हो, तो इसका फॉर्मूला x/2 तो आना ही आना, फंक्शन यूँ का यूँ, तो a² माइनस x²। a से पहले चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का लगाना है, a²/2। इसके रेसिप्रोकल का अर्थात साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। तो ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसका समाकलन का मान निकालते हैं। इसलिए i बराबर x है अपने पास t/2 रूट a² की जगह लिखेंगे अपन 5 का √ का स्क्वायर माइनस x² की जगह हम लिखेंगे t² प्लस a² की जगह सीधा लिख देंगे 5/2 साइन इनवर्स x क्या है बच्चों t अपॉन a
ए ध्यान दीजिए, ए क्या है, √5, तो यहाँ लिखेंगे √5 और बच्चों कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, t बराबर हमने माना था x + 2, वापस पुट कर देते हैं, इसलिए i बराबर x + 2/2। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, t की वैल्यू रख देते हैं अपन, ये √5 का होल स्क्वायर माइनस t की वैल्यू रखेंगे x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2। अब ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x की जगह लिखेंगे x + 2/√5 कांस्टेंट। देखो बच्चों, इसको सोल्व करते हैं तो वही मान प्राप्त होगा जो हमने शुरू में फंक्शंस लिया था, और हमने शुरू में फंक्शंस लिया था 1 - 4x - x²। तो सीधा हम इसको सोल्व करने की बजाय यहाँ लिख देंगे x + 2/2 √1 - 4x - x²। और बच्चों यहाँ पे 5/2 साइन इनवर्स x + 2/√5 और ये कांस्टेंट। यही हमारा आंसर है बच्चों, नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है। हम इस फलन को इंटीग्रेशन i के बराबर मान लेते हैं और फंक्शंस है हमारा x² + 4x - 5 का √dx। क्वाड्रेटिक है, पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो देखिएगा x + 2, x का गुणांक 4 है, उसका आधा 2, तो ये यहाँ पे -5, और यहाँ देखो बच्चों 2 ये घटेगा तो -4, ये dx। x + 2 का होल स्क्वायर -9, जिसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर, तो ये x² और ये a²। x + 2 को t माना तो dx बराबर dt बच्चों, इसलिए t² - 3 का स्क्वायर का √dt। देखो बच्चों, हमें पता है कि x² - a² समाकलन हो तो x/2 आना ही आना है, फंक्शन यूं का यूं, x² - a², a से पहले क्या चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ -a²/2, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल का समाकलन अर्थात log mod x प्लस ये x² - a² प्लस c। इस फॉर्मूले की मदद से इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा बच्चों। अभी इसलिए x/2 तो t/2, फंक्शन से यूँ का यूँ, तो ये है t² - 9 माइनस a² क्या है 9/2 log mod x क्या है t प्लस t² - 9 और ये कांस्टेंट। t की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, t बराबर x + 2 ये हमने माना था, तो वापस वैल्यू को पुट कर देते हैं हमें जो वैल्यू मानी थी, इसलिए x + 2/2, t की जगह रखा x + 2 तो लिख दिया x + 2। अब यहाँ देखिए
रखेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 9, तो वही फलन प्राप्त होगा जो हमने शुरू में लिया था। और शुरू में हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब नहीं तो आप रख के भी देख लो, ये है देखो एक बार टी स्क्वायर माइनस 9, देखिएगा बच्चों। तो टी की जगह रखेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 9, देखिएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 5, और यही बच्चों हमने रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो सीधा ही हमें इस टाइम को बचाने सीधा वो फंक्शन लिख देना है। ठीक है बच्चों, देखिए अभी यहाँ देखिए माइनस, तो ये माइनस 9/2 लोग यहाँ पे रखना है टी की वैल्यू, तो x प्लस 2 प्लस यहाँ पे भी टी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9, तो यही प्राप्त होगा। तो सीधा ही ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और ये बच्चों कांस्टेंट। यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आपने एक बात नोट की होगी कि हमें फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें कोई समस्या नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शंस को हम i के बराबर मान लेते हैं, और फंक्शंस है हमारा अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक है, पूर्ण वर्ग बनाते हैं इसको। तो देखो बच्चों, पहले हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट में ही लेना है, बाहर नहीं लेना है उसको, माइनस को बाहर लेंगे तो रूट आयोटा, अर्थात ऐसा बन जाएगा अंडर रूट -1, और जिसकी वैल्यू होती है आयोटा। तो ऐसा नहीं करना, जिसके बारे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिएगा बच्चों, तो ये माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये बच्चों dx। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x का गुणांक है 3, उसका आधा करेंगे तो 3/2, तो वो यहाँ से घट जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये -1, तो इसका आधा 3/2, उसका वर्ग करना है तो 9/4, और वो इसमें से घट जाएगा। ये बच्चों पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। आगे देखिए, अभी -x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, -13/4, जिसको हम अंडर रूट स्क्वायर में लिख सकते हैं। कैसे, देखो एक बार, माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, यही प्राप्त होगा। तो ये अंडर रूट है, ये बच्चों dx है, dx। देखिएगा बच्चों, माइनस से वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये बच्चों अंडर रूट dx। ठीक है बच्चों, ये गलती ना हो इसलिए हम इतने स्टेप कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं, x माइनस 3/2 को t मानते हैं, अब यहाँ से अवकलन करते हैं तो dx बराबर dt, इसलिए i बराबर
3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिख देंगे टी स्क्वायर और ये अंडर रूट बच्चों, और ये हो जाएगा dt। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या है फॉर्मूला? देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूप है, तो देखिएगा x/2 आना ही आना है, फंक्शन यूँ का यूँ, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए से पहले कौन सा चिन्ह है यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ प्लस लगाओ, a²/2, इसके रेसिप्रोकल का अर्थात साइन इनवर्स x/a प्लस c। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा। इसलिए i बराबर x/2, तो x/2 की जगह लिखें t/2। बच्चों वैल्यू रखते समय सावधानी रखना है, कहीं वैल्यू गलत ना पुट कर दें। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपने पास में है 13/4, या इसको सीधा ही लिख लो ऐसे, √13/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान दो बच्चों, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है हमारे पास में, ये वाला ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर की जगह 13/4। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर से क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो लिखेंगे 13/4 साइन इनवर्स बच्चों, ये तो ए स्क्वायर का लिखा है, a²/2 भी है, अपॉन 2 लिखना है। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर का लिखा है, ये तो हमने तो a²/2 होता है, तो ये 2 भी लिखना है, तो साइन इनवर्स x क्या है t अपॉन a। अब ध्यान दो, यहाँ पे a लिखना है, तो a क्या है बच्चों, a है अपने पास में √3/2। ये बच्चों कांस्टेंट। देखिएगा अब हम t की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो t बराबर हमने माना है, देखिएगा हमने लिया है x माइनस 3/2, तो x माइनस 3/2, तो t की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस 3/2, या इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3/2। तो ये वैल्यू t की जगह रख देते हैं इक्वेशन में, देखिएगा। इसलिए i बराबर 2x माइनस 3/2 और ये 2 इंटू 2। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अंडर रूट। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख के इसको सोल्व करेंगे, t बराबर x माइनस 3/2 और फिर इसका स्क्वायर, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो वापस अपना मूल फलन वही प्राप्त होगा जो हमने शुरू में लिया था, और शुरू में हमने लिया था 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर सीधा ही यहाँ लिख देंगे, 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस, अब देखिए प्लस 13/8 साइन इनवर्स, यहाँ भी ध्यान दो बच्चों, t की जगह लिखना है हमें 2x माइनस 3/2, और यहाँ देखो बच्चों √3/2, ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो देखिएगा अभी यहाँ है 2x माइनस 3/4, ये फंक्शन से यूँ का यूँ 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स, यहाँ देखो 2x माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2x माइनस 3/√3, ये बटे √13, यही हमारा आंसर है बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब वैल्यू पुट करते हैं a की t की, तो उसको सावधानी से रखना है, क्वेश्चन को गलत नहीं कर देना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये फंक्शंस को i के बराबर ले लिया, और फंक्शंस है हमारा x² + 3x
का अंडर रूट डी एक्स। क्वाड्रेटिक है, पूर्ण वर्ग बनाते हैं, देखिएगा। तो बनाते हैं पूर्ण वर्ग। x का गुणांक क्या है 3, उसका आधा करेंगे तो 3/2, तो ये 3/2, तो ये तो स्क्वायर। अब यहाँ पे -3/2 अचर है नहीं, तो ये 3/2 को ही घटा देते हैं बच्चों। ये पूर्ण वर्ग बन गया हमारा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, पुनः मान लेते हैं x + 3/2 को t, तो dx बराबर dt बच्चों। तो ये x + 3/2 की जगह t और dx की जगह dt पुट कर देते हैं, इसलिए I बराबर, देखिएगा बच्चों, समाकलन यहाँ लिखा t² और यहाँ -3/2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट, और ये dx dt में बदल गया। और हम जानते हैं, वी नो दैट, कि x² - a² रूप हो और समाकलन करना हो तो x/2 आएगा ही आएगा। फलन ऐसा कैसा, फॉर्मूला बार बार लिखो ताकि आपको याद हो जाए, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप इसको कंठस्थ याद रख लें। माइनस है a², तो यहाँ a²/2, इसके रेसिप्रोकल का तो log x + अंडर रूट x² - a², और ये कांस्टेंट। अब बच्चों इस फॉर्मूले की मदद से हम इसका समाकलन कर देते हैं, इसलिए I बराबर, देखो अभी x/2, तो ये t/2 अंडर रूट x², तो t² - 3/2 का होल स्क्वायर माइनस a² क्या है हमारे पास में, ये वाला ही है, तो 9/4, या इसको लिख सकते हैं 9/4, और ये 2 ऐसे के ऐसे 9/4, तो इसकी एक की जगह। अब देखो log mod t प्लस यहाँ से t² - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कांस्टेंट। देखिएगा बच्चों, t का वैल्यू हमने क्या लिया था, x + 3/2, x + 3/2, तो t बराबर x + 3/2 रखने पर t की जगह क्या रखेंगे अभी, या इसको लिख सकते हैं 2x + 3/2, तो t की जगह क्या रख देंगे 2x + 3/2, जहाँ t है वहाँ पे ये रख देंगे, देखिएगा। इसलिए तो यहाँ हो जाएगा 2x + 3/2, और ये 2 फॉर्मूले वाला 2, ये 2 फॉर्मूले वाला। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो बच्चों, अंडर रूट t की वैल्यू रखेंगे 2x + 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर ये, तो ये वही फंक्शंस प्राप्त होगा जो हमें शुरू में लिया था, x² + 3x। तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे x² + 3x। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, -9/8 log x की जगह रखा हमने 2x + 3, 2x + 3/2। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे प्लस यही फंक्शन होगा x² + 3x, और ये लगाया कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, और सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो 2x + 3/4, ये यूं का यूं, x² + 3x माइनस, ये हम 2 को बाहर ले लेते हैं, नहीं लेते हैं तो भी चाहिए, तो 9/8 log 2x + 3/2 प्लस x² + 3x, और ये कांस्टेंट।
यही हमारा आंसर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों, फंक्शंस को हमने i के बराबर माना और फंक्शंस है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 का अंडर रूट डी एक्स। सोल्व करते हैं बच्चों एक स्टेप। तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर बटे, अब ये अंडर रूट के नीचे ले लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास 3 प्राप्त होगा। 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 और यहाँ से dx, तो 1/3 को तो बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ हमें 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो बच्चों 1/3, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूप है या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूप है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स, ये होगा x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों इस फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इसलिए i बराबर ये 1/3 तो बाहर रहेगा ब्रैकेट, x/2 तो x/2 ये आएगा, ये फंक्शन यूँ का यूँ, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर क्या है अपने पास 9/2 log, ठीक है बच्चों, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं बस, log मोड x ही है प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक ही बात है। अब देखो सोल्व कर देते हैं, 1/3 को सबसे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x/6 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखो बच्चों 3/2 log x प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट। यही हमारा उत्तर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 में से कोई एक हमारा उत्तर है। देखो बच्चों निकालते हैं। देखिएगा बच्चों, फंक्शंस है हमारा i बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों सीधा ही फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x/2 x/2 फलन u का u, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए से पहले क्या है, प्लस का है तो प्लस लगाना है, तो ए स्क्वायर बाई 2 तो 1/2। ध्यान दीजिए, अभी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, ये लोग वाला लोग एक्स प्लस ये यू का यू और ये कांस्टेंट। तो बच्चों ये सीधा ही फॉर्मूला लगाया हमने, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हमें आता है। तो हम यहाँ देखते हैं x/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 log x प्लस ये, तो बच्चों ये तो पहला ही आंसर है, तो हमारा ये फर्स्ट ही आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। बच्चों नेक्स्ट भी हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है। देखिएगा, अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले तो हम इसको पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। देखिएगा,
ये हमारा फंक्शंस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। देखिएगा पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो x माइनस 4 हाफ किया इसका 4, वो इसमें से घट गया का स्क्वायर प्लस ये 7 इसका 16, ये अंडर रूट। बच्चों ये समाकलन dx देखिएगा अभी तो x प्लस 4 x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे देखो बच्चों माइनस 9। ठीक है बच्चों, तो माइनस 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये अंडर रूट, ये dx, ये समाकलन। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा हम क्या करते हैं, x माइनस 4 बराबर t लिखते हैं, इसलिए dx बराबर dt। तो देखो बच्चों, इसलिए i बराबर यहाँ रख देते हैं मान, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट dx। और ये रूप मिल रहा है हमें कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट समाकलन डी स्क्वायर, और जिसका होता है x/2 फलन यूं का यूं। ठीक है बच्चों, और ए से पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर/2 एक्स स्क्वायर, इसके रेसिप्रोकल का तो log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये कांस्टेंट। तो इसकी मदद से हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिएगा अभी, इसलिए यहाँ देखो t/2 ये फलन यूं का यूं, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 9। यहाँ है माइनस ए स्क्वायर है 9/2 log x है t प्लस यहाँ लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 9 और ये कांस्टेंट। t की वैल्यू हमने मानी थी x माइनस 4, वो वापस रख देते हैं, तो x माइनस 4/2। अब यहाँ देखो बच्चों, t की वैल्यू रखेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9, तो सोल्व करेंगे तो वही मूल फलन प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। तो सीधा ही हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो ये 9/2 आएगा log, यहाँ पे t की वैल्यू रखना है तो x माइनस 4 प्लस यहाँ पे वही फंक्शंस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और ये कांस्टेंट। अब 4 ऑप्शन में ये देखना है कहाँ पर है। ठीक है, x माइनस 4/2 ये और ये देखते हैं अभी। देखो बच्चों, अभी 4 ऑप्शन में x/2 सभी जगह है, x माइनस 4 है, x माइनस 4 या तो ये होगा, ये होगा, फिर ये फंक्शन है। अब 9/2 आया था अपने पास में, तो बच्चों डी आंसर है, यही हमारा उत्तर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज हमने प्रश्नावली 7.7 के सभी प्रश्नों को हल किया है। मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम निश्चित समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।